दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाम हैदर जिसको आप जानते हैं, वो एक मजबूर बाप जो पिछले एक साल से परेशान है, जिसकी बीवी उसके बच्चे लेके पड़ोसी मुल्क में जाके रह रही है और आने का नाम नहीं ले रही। इधर बेचारा वो लगातार मेहनत करता रहा वीज़ा के लिए, दफ्तर पे दफ्तर चक्कर लगाता रहा, नेताओं के चक्कर रहा, कई यूट्यूबर ने भी उसको बहुत बदनाम किया। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलाम हैदर के भाई यहाँ पे आ चुके हैं और वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए। क्या है वो खुशखबरी? ऐसा क्या खुशखबरी लेके आए कि गुलाम हैदर की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं? तो इसी के लिए बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या गुलाम हैदर अपने मकसद में कामयाब होगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। तो भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं अपने ज़रा नाज़रीन हजरात को आपका नाम बताना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? फरीद हैदर। फरीद हैदर। तो भाईजान आप यहाँ पे कब आए? कल शाम को आए थे, मेरी फ्लाइट यहीं लैंड हुई थी। अच्छा, कल ही आपकी फ़्लाइट लैंड हुई है। तो भाईजान आप उनके सगे भाई हैं? नहीं, मेरे सगे भाई नहीं है, मेरे खाला का लड़का है। अच्छा, आपकी सगी खाला जो है ये उनके लड़के हैं। तो भाईजान मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उसे आप यहाँ करने क्या आए हैं? यहाँ हम रोशनी देने आए हैं। रोशनी देने आए हैं? जी। रोशनी देने आए से क्या मतलब है? क्या मतलब जो नफरत के अंधेरों में डूबे हैं जी, उनको मैं रोशन देने आया, रोशनी करने आया हूँ। मतलब जो नफरत के अंधेरे में डूबे हैं, हाँ, जो लोग डूबे हुए हैं उनको रोशनी देने आया, उनको रोशन करने आया हूँ यहाँ। प्यार की रोशनी देने आए हैं। रोशनी देने आए। इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। जी जी बिल्कुल, होना भी चाहिए भाई। फरीद भाई, सुनने में आ रहा है कि गुलाम की ओर से कोई खुशखबरी आने वाली है, इस बारे में कुछ आप हमें बताएंगे हमारे नाज़रीन हज़रात को? अरे खुशखबरी के बारे में छोड़िए, आप पहले मेरी बात सुनिए जी। मेरी कहानी ये रही छोटे से। अच्छा। कि हम जब छोटे रहे तो हमको कैमरे चलाने का बड़ा शौक था। अच्छा, क्या ये कैमरे? हाँ, कैमरे का बहुत शौक था, बेतहाशा शौक था। तो हम क्या करते थे, मेरे पास कैमरा था नहीं, तो हम अपने एक मित्र से छोटा वाला कैमरा उस समय आता था, हॉट शॉट कैमरा। अच्छा। वो लेकर के आए और उसमें रील डलवाए। बड़े खुशी खुशी गए बाजार, रील लेकर के आए, डलवाए और बड़ा खुश। आपकी बर्थडे है छोटे भाई की, उसमें बर्थडे खींचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा धूमधाम और बड़े मन से खींचना शुरू किए। माँ लेट के बैठ के हर एंगल से फोटो खींचा। बड़े सब लोग खुश कि आज भाई फोटो बन रही है, फोटो खींच रही है। आज हम लोग पहला कैमरा था आपका? पहला कैमरा था, घर में देखा, बड़ा सब लोग खुशी। आखिर में ये जो उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट था बिल्कुल काली, पूरी रील काली एकदम निकली। एकदम रील काली निकली? पूरी रील मतलब ब्लैक हो गई। वो रील जो भी कमी रही हो, खींचने में कमी रही हो या रील में कमी रही हो, कुल मिला के बिल्कुल ब्लैक, कुछ बिल्कुल ब्लैक आउट, कुछ वही नहीं। सारी खुशियाँ धरी धरी रह गई वहीं पे। इतने खुश थे सब लोग कि ये फोटो खींचेगी, ये होगा वो होगा, सब बेकार हो गया। तो बहुत बड़ा कांड हो गया। बहुत बड़ा कांड हो गया। बड़ा दुख हुआ, बाद में बड़ा अफसोस हुआ सबको घर में कि बताओ इतना इतना खुशी से सब लोग काम किए, सब तैयार हुए, सब लोग पूरा मनाया गया, सब फंक्शन हुआ और उनकी कोई रीलें नहीं बनी, कोई फोटो नहीं बन पाई, पूरी रील ब्लैक हो गई। फिर एक बार उसमें हुआ, जुनून तो था ही कैमरे का, चलो बड़ा अफसोस हुआ, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा कुछ साल रुके, उसके बाद हमको ये हुआ कि अब अपना कैमरा खरीदना है। जी, अपना कैमरा खरीदे हम, पैसा वैसा जोड़े इधर उधर सबसे मांग के घर में हमने एक बड़ा रील वाला कैमरा कोसिना उस समय आता था बहुत बढ़िया, वो हमने खरीदा। और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस थोड़ी की जाती है, सेटिंग की, खींचने खांचने की। तो उसको करने के लिए हम क्या करते थे, काम तो मिले था, इतने लोग जानते भी नहीं थे शहर में हमको, तो हम क्या करते थे, किसी भी बारात में घुस जाते थे। आजा कहीं भी रैंडमली घुस गए, कोई बारात जा रही है उसमें हम जाके शामिल हो जाए और अंदर जा कर के सबकी खींच रहे, लड़के की लड़की की, पूरे बारात की सब जगह खींच रहे और आराम से गए और खींच खांच के आए। और उसके बाद रील को डेवलप भी करवाते थे। अच्छा। करा करके आए, फिर उसका रिजल्ट देखे कि क्या किसी खींची है, कहाँ कमी रही, कहाँ क्या रहा। फिर दूसरी बारात, फिर तीसरी बारात। मेरी प्रैक्टिस भी होती थी और डेली फंक्शन में पार्टी में। लड़कियों की ज़्यादा खींचते होंगे मुझे लग रहा है। लड़कियों की भी खूब खींचते थे, खूब लड़कियाँ आती थी, मेरी दिखाओ, उनको खूब दिखाते और बढ़िया उनके अच्छे क्लोजअप लेते थे, बड़ी मजा आती थी। तो काफ़ी दोस्ती आपकी रही होगी लड़कियों से? उस समय बहुत दोस्ती रही, उस समय तो जानते ही हैं वो दिन क्या होते हैं, गोल्डन डेज होते हैं उस समय के। तो बस यही सब चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे काम मिलने लगा
काम मिलना शुरू हुआ, फिर उसके बाद इतना काम, मगर हम पैसे की कभी चिंता नहीं करते थे। पैसा हमें मिले चाहे ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें आप कहीं ले जाइए बारात में, कहीं लंबे, पर ये शौक था खींचने का, फोटो खींचने का पैशन है आपके अंदर। पैशन था कि हमें कहीं आप ले जाइए, चाहे कितने बीहड़ गाँव में ले जाइए, चाहे जंगल में ले जाइए, ले जाइए, खिंचवाते रहिए हमसे रात भर, खिंचवाते रहिए बस। उसके बाद पेमेंट हमको कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, ना दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं था। यही सब चलता रहा, धीरे धीरे कमाए, कभी गंवाए भी, बहुत सब कुछ करते रहे, मगर फोटोग्राफी मेरी चलती रही बराबर। फिर धीरे धीरे हमने कई कैमरे किए, बढ़ाए, टीम बढ़ाई, सब कुछ हुआ, बढ़ता रहा काम, मगर बस चलता रहा। ये सफ़र उसका लंबा हुआ, और अब थोड़ी एज हो गई है, तो अब थोड़ा सा ये है कि धीमा कर दिया काम को, और बच्चों के हवाले से छोड़ दिया। तो अभी भी खींचते होंगे कभी कभी? नहीं, अब हम नहीं जाते हैं। अब एज होने के बाद फिर रात भर तो करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, अब तो बढ़िया रील को मतलब रील तो हो गई, मगर टीम हो गई, टीम मेंटेन कर लिया। खातूने खूब नाचा करते, अभी भी आप खातून देखने जाते हैं। अच्छा, देखने जाते हैं, रात में चक्का लगाने जाते हैं, खातून को देखते हैं, आराम सबसे मिलते हैं और पार्टी अटेंड करते हैं, सब सही है। लोहे में करंट दौड़ता रहना चाहिए। हाँ, बस करंट दौड़ा रहे हैं कायदे से। फरीद भाई, ये बताइए, ये जो गुलाम की आज जो ये हालत हो रखी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार वो साला खुद है। अच्छा, उसने हमने कितनी बार समझाया था कि तुम मेरे साथ लग जाओ, मेरे साथ फोटोग्राफी करो, मेरे धंधे में लग जाओ, जुड़ जाओ हमारे साथ, कुछ सीखो साखो, मगर नहीं कुछ समझ में आया। वो जाके दुबई में जाकर के तेल निकाल रहा है वहाँ पे, और उसकी औरत कोई और तेल निकाल रहा है यहाँ पे। उसको समझ ही में नहीं आती कोई चीज़, वो अपने में लगा हुआ है, वहाँ बड़ा पता नहीं क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वहाँ उखाड़ रहे हैं, शादी यहाँ करके छोड़ के चले गए यहाँ पे, दूसरे मोहल्ले वाले सब। नहीं, आपके साथ सीख लेता, उसको काम भी मिला यही रहता। काम मिलता है, यही काम करता है मेरे साथ, और अपनी बीवी के साथ रहता भी यहाँ पर, मगर नहीं समझ में आया, चले गए वहाँ। जाओ, तो आप नहीं गए कभी उसकी बीवी के फोटो तो? अरे नहीं भाई, घर की बात है, उसमें क्या हम करें जाकर के, अच्छा नहीं लगता है। भाई दूसरे करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। कोई और तेल निकाला, हमें लगा निकाला, दूसरे लोग निकाल रहे, ठीक है, हम दूसरे को निकाल लेंगे जाकर के। मेरे पास कैमरे तो जो हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा कारें भी हैं। अच्छा, कारें भी आपके पास है? कई कारें हैं। हमने उससे ये भी तक कहा कि आप मेरे साथ यहाँ रुक करके ना कैमरे में मन लग रहा हो तो कार चलाना सीख लो, ड्राइविंग करो, कुछ कमाओ, अपना बुकिंग करो, उसमें कुछ कमाओ। मगर नहीं उसके समझ में आया ना, वो बहुत बड़ा अपना होशियार समझ रहा था, चला गया वो। चलो ठीक है, एक बार हादसा आपको बताएं, हम लोग गए थे बुकिंग लेकर के शादी की, कार भी बुक किया था पार्टी ने, गए हम लोग वहाँ, निकाह का हुआ, सब कुछ हुआ, पूरा फंक्शन कायदे से सब कुछ हुआ। रात में जब खाना वाना खा करके वहाँ तो पार्टी पूरी पीछे बैठी थी गाड़ी में, हम लोग से चले वहाँ से, बगल में बैठा था मेरे, और उससे हमने कहा कि खाना खाने के बाद हमको चलाने में थोड़ी समस्या होती है, तो उसको समझ में नहीं आया था, हम ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, तो हमने कहा तुम ही चला लो, तो कहता हमें चलानी नहीं आती है, जब उसने सीखा ही नहीं कभी, चलाएगा क्या? ऊँट की सवारी आती है, उनको ऊँट की सवारी आती, वही पसंद है उनको। तो फिर हमको चलाना पड़ा, हम चलाया, मेरे साथ तो बुरा हाल हो गया नींद के मारे। खाना खाने के बाद जो नींद आती है कि समझ लो हमारा गाड़ी चलाना मुश्किल, आंख बंद थोड़ी देर के बाद और गाड़ी चल रही है, और पार्टी का बुरा हाल, पीछे पार्टी बैठी, अल्लाह मार कि भैया, बुरा हाल डर के मारे कि ड्राइवर खुद सो रहा है तो गाड़ी क्या चलाएगा। जीटी रोड पे इतने, हाईवे पे इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी रोड भीड़ भाड़, उस पर हम चले जा रहे हैं आँख बंद करके। ड्राइवर सोचो सबकी जान एकदम हथेली पे लेकर चल रहे थे, बहुत बुरा हाल था। आप बड़े वाकई में हैवी ड्राइवर मालूम दे रहे हैं। बहुत बाद में बच गए, ऊपर वाले ने, सब ऊपर वाले की रहमत करम है जो हम लोग को बचा लिया। और फिर उसके बाद चाय पिया होटल में, पता नहीं क्या क्या खाए पिए, मगर उसने बिल्कुल मदद नहीं की कि उसको चलाना ही नहीं आता था, सीखे ही नहीं था, तो सीख लिया होता तो बढ़िया चला लेता। किसी को चलाना आता नहीं था, चलाने वाले हम ही, और मेरा ये हाल। अब पीछे औरतें बैठी, बच्चे बैठे, सब बैठे गाड़ी में, इतना तरस आया, गुस्सा भी आए, पर क्या करते, ठीक है, नहीं कर भी क्या सकते हैं। वाले ने बचा लिया, अच्छा खासा सब लोग सेफ घर आ गए, कुछ हुआ नहीं। फरीद भाई, आपने बहुत ही जरूरी जानकारियां आज आपने दी। वो लाइट ले एलईडी। अरे यार तुम तो बिल्कुल ये लो ले आई है। एक मिनट भाई, अजय भाई क्या क्या? अरे ये यार हमारे यहाँ शूट करते हैं कैमरे से, एलईडी रह गई। अरे तो अपना फरीद बता रहे थे, रोशनी देने के लिए आए थे यहाँ पे। हाँ तो ये आप हमें दे दीजिए, रोशनी तो दे रहे थे। कहा यार इनका इंटरव्यू करा रहा है यार, कैमरे काम करते हैं। अब इनसे कोई भी बात पूछोगे कैमरे पे शुरू होगी, कैमरे पे खत्म होगी। ये तो कह रहे थे रोशनी देने आए हैं, रोशनी एलईडी देने आए हैं, रोशनी क्या देने आए हैं? कर क्या रहा है, रोशनी तो दे रहे हो, क्या कर रहे हैं? ये क्या लंडियाई चल रही है? कहाँ चले गए? कहाँ तो बीच में आ गए, ये सब लेकर के यार, अच्छा खाता चल रहा है। चलो तुम भी आओ,
चलो जाओ दोस्तों, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलत फहमी कारण मैं गलत शख्स के पास आ गया। जिनको मैं फरीद समझ रहा था वो गुलाम के भाई नहीं है, ये अजय हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ।